बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़। टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। यूपीआई के पेंशन याफ्तगान की जानिब से अक्सर व बेशतर बड़ी शिद्दत के साथ पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया जाता रहा, जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अवामुन्नास की क़ुव्वत ख़रीद में ज़बरदस्त कमी के बायस यकीनन एक जायज़ और असूली मुतालबा है और इस मुतालबे को पूरा करने की अशद ज़रूरत है। यूपीआई की पेंशन में इजाफे के तरीक़ाकार और पेंशन फ़ंड और यूपीआई को दरपेश संगीन मसाइल और चैलेंजों पर तफसील से रोशनी डालेंगे ताकि यूपीआई के लाखों पेंशन याफ्तगान की बाज़ गलत फहमियों का अजाला हो सके और उनके सामने सही सूरत हाल वाज़ेह हो सके और वो इस सूरत हाल की रोशनी में अपनी पेंशन में इजाफे के लिए कोई वाज़ेह लाए अमल तय कर सकें। लफ्ज़ पेंशन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पेंशन से माखूज़ है। पेंशन को मुलाजमत का इनाम भी कहा जाता है। कारकुनों की रिटायरमेंट और माजूरी की सूरत में मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक ताहयात पेंशन उनका बुनियादी हक है और खुदा न खास्ता कारकुन या पेंशन याफ्तगान की वफ़ात की सूरत में ताहयात पेंशन उनके पसमानदान का बुनियादी हक तस्लीम किया जाता है। इसकी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38C में ज़मानत भी दी गई है। इस वक्त मुल्क में पेंशन याफ्तगान के 3 बड़े तबकात पाए जाते हैं, जिनमें सरकारी, अस्करी और यूपीआई के पेंशन याफ्तगान शामिल हैं। सरकारी, अस्करी और यूपीआई के पेंशन याफ्तगान के लिए पेंशन के निज़ाम के ढांचे, क़वायद व ज़वाबित, उम्र की हद, मुद्दत मुलाज़मत, कंट्रीब्यूशन की अदायगी, ख़ानदान की तारीफ़ और पेंशन की रकम के अलहदा तरीक़ाकार मुकर्रर हैं। सरकारी और अस्करी मुलाज़मीन और उनके पसमानदान को तो रिटायरमेंट के बाद उनके ज़ेर मुलाज़मत सरकारी इदारों की जानिब से तयशुदा शराइत व ज़वाबित मुलाज़मत के मुताबिक सरकारी ख़जाने से ताहयात माहाना पेंशन अदा की जाती है, जबकि इसके बरक्स निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले यूपीआई के बीमादार अफराद को यूपीआई के कानून मजरिया 1976 के तहत ज़ईफ़ुल उम्र मुलाज़मीन फ़वाइद फ़ंड यानी कि यूपीआई फ़ंड से पेंशन अदा की जाती है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में सरकारी और अस्करी इदारों के मुलाज़मीन के लिए तो पेंशन का बाकायदा निज़ाम राइज था, लेकिन मुल्क के निजी शोबे में खिदमात अंजाम देने वाले कारकुनों के लिए उनकी रिटायरमेंट, माजूरी और खुदा न ख्वास्ता उनकी वफ़ात की सूरत में उनके पसमानदान के लिए पेंशन के निज़ाम का वजूद नहीं था। ये कारकुन अपनी मुलाजमत के इख्तिताम पर सिर्फ अपना प्रोविडेंट फ़ंड और ग्रेजुइटी की रकम लेकर रुखसत हो जाया करते थे और बाकी की ज़िंदगी इंतहाई तंगदस्ती में गुजार दिया करते थे। 1972 में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी हुकूमत के दौर में पहली मरतबा कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए दीगर फलाही मंसूबों के आगाज़ के साथ साथ उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सहूलत फराहम करने के लिए भी कानून साजी अमल में लाई गई और इस मकसद के लिए 1976 में पार्लियामेंट ने फ़िक्का तौर पर ज़ईफ़ुल उम्र मुलाज़मीन फ़वाइद एक्ट 1976 यूपीआई एक्ट 1976 मंजूर किया था, जिसके नतीजे में पेंशन की फराहमी के लिए वफाकी सतह पर एक महकमा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई का क़याम अमल में लाया गया, जो कि ज़ईफ़ुल उम्र मुलाज़मीन फ़वाइद एक्ट मजरिया 1976 के तहत निजी शोबे के सनती, तिजारती, कारोबारी, तालीमी, रफ़ाई और इस किस्म के दीगर इदारों में खिदमात सर अंजाम देने वाले मुलाज़मीन ख्वाह वो मुस्तकिल हों, आर्जी हों, योमिया उजरत, ठेकेदारी और मौसमी बुनियादों पर काम करते हों, तो इन इदारों या मालकान से बाकायदा उजरत पाते हों।
ان کی EOPI میں رجسٹریشن کر کے ان کے آجران اور ان رجسٹر شدہ ملازمین سے موجودہ کم از کم اجرت کے 6% کے مساوی ماہانہ کنٹریبیوشن وصول کرتا ہے، جو کہ ضعیف العمر ملازمین، فوائد منصوبہ کارکنوں کے لیے سماجی بیمہ ہے جو کہ سوشل انشورنس ہے۔ لہٰذا EOPI میں رجسٹر شدہ ان ملازمین کو بیمہ دار فرد یعنی کہ انشور پرسن کہا جاتا ہے۔ ان بیمہ دار افراد کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق 15 برس کی بیمہ شدہ ملازمت اور ادا شدہ کنٹریبیوشن کی بنیاد پر ملازمین کو جو مرد ہیں ان کے لیے 60 برس کی عمر میں اور خواتین جو ملازمین ہیں ان کے لیے 55 برس کی عمر میں تاحیات ضعیف العمری پنشن کی ادائیگی کرتا ہے۔ EOPI کا پنشن منصوبہ اس قدر جامع ہے کہ پنشن کے لیے مقررہ کردہ بیمہ شدہ ملازمت کی مدت میں کمی کی صورت میں ایسے بیمہ دار افراد کو خالی ہاتھ گھر بھیجنے کی بجائے انہیں ماہانہ پنشن کی جگہ یکمشت ضعیف العمری امداد دے دی جاتی ہے، اور اس طرح کسی بیمہ دار ملازم یا پنشن یافتہ کی وفات کی صورت میں 36 ماہ کی بیمہ شدہ ملازمت کی بنیاد پر اس کے شریک حیات کو بھی تاحیات پسماندگان کی پنشن ادا کی جاتی ہے، جو کہ ایک منفرد سہولت ہے۔ اس وقت EOPI کی جانب سے ادا کی جانے والی پنشن کی شرح کم از کم 8,500 روپے ماہانہ ہے، جس کا اطلاق جنوری 2020 میں کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ پنشن بیمہ دار فرد کی مدت ملازمت اور کنٹریبیوشن کی ادائیگی پر EOPI پنشن فارمولے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ یہ تھی EOPI پنشن کے حوالے سے بریکنگ نیوز جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔